ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है। गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है। आए दिन एक घटनाएं घटती रहती है। इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं खामी है, जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं, और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है। कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। अपने बयानों के कारण विवाद में घिरे रहने वाले नेता, जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले पर कड़ी ऐतराज जताए हैं। जी हां, जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जीतन राम मांझी का कहना है कि इस पर समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लिया, उसी तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना चाहिए, यानी कि समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर ये शराबबंदी कानून बिहार में सफल नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से मौतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस कानून को नीतीश कुमार को वापस ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास भी किया है कि वो मुख्यमंत्री से बात करें, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया, यानी कि मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना समय नहीं दिया है। ये सारी बातें वो खुद बोल रहे हैं, आप पहले उनकी बातें सुनिए। जैसे बिहार शरीफ में विषैली शराब सेवन के चलते हत्या, मृत्यु हो गई है। कुछ लोग 5 बतलाते हैं, कुछ लोग 8 बतलाते हैं, कुछ लोग घायल भी हैं। इसी प्रश्न पर हमसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है। गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है। आए दिन एक घटनाएं घटती रहती है, और इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं खामी है, जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। तो इस चीज़ को, शराबबंदी का जो यह कानून है, उसमें बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं, और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है। और वही लोग आज प्रायः चाहे तो कार्रवाई में हैं या नहीं तो जेल में हैं। और जेल में सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है कि वो लोग बिहार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि इतना केसेस है शराब से संबंधित कि सारे जजेज उच्च न्यायालय के उसी में लगे हुए हैं। और दूसरा केस होता है, अगर जमानत का भी केस होता है तो उसकी पारी साल भर में आती है। ये तो उचित नहीं है। और फिर 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो स्पष्ट है कि जनता तो तरह तरह कर ही रही है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय भी इस मायने में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है। उन लोग का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन दिया है और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम 2 बार समय उनसे मांगा, लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं हम कि साहब, आप कानून बनाए हैं
अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है, वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज किया है, दर्ज कर देते हैं, और जिससे कि हमारे गरीब लोग परेशान हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम लोग अनुरोध किया है और करते हैं और करेंगे भी अगर मुलाकात होती है इधर तो, कि आप शराब का जो नीति आपका 2016 का है उसमें को आप समीक्षा कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक तानाशाह। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि वो चाहते हैं कि ये जो कानून बनाए गए हैं शराबबंदी को लेकर, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लिया है, वही नीति अब बिहार में शराबबंदी को लेकर अपनानी चाहिए। अब एनडीए में है जीतन राम मांझी और एनडीए के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इनके इस बयान पे, इनकी इस सलाह पे क्या राय होती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।